गाजियाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में एक बार फिर एडवोकेट हरेंद्र गौतम चुनावी मैदान में हैं। बीते 2 चुनावों में सचिव पद पर चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार फिर सचिव पद के दावेदार हैं। पिछली 2 बार से अधिवक्ताओं द्वारा एडवोकेट हरेंद्र गौतम को नकार दिया गया, लेकिन तीसरी बार फिर हिम्मत जुटाकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है, किस तरह से अधिवक्ताओं को अपने पक्ष में करेंगे एडवोकेट हरेंद्र गौतम, बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम साहब, एक बार फिर आप चुनावी मैदान में हैं। सचिव पद पर आप एक बार तीसरी बार चुनाव आप लड़ेंगे। 2 बार हार का सामना आपको करना पड़ चुका है। इस बार क्या नया लेकर अधिवक्ताओं के बीच पहुंचेंगे, किस तरह से अधिवक्ताओं को अपने प्रति रिझाने वाले हैं? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात को दुरुस्त कर दूं। आपने कहा कि 2 बार नकार दिया है। मुझे नकारा नहीं गया। हर बार कचहरी के अधिवक्ताओं ने जिताया है और सर्वाधिक मतों से जिताया है। लेकिन कचहरी के अंदर जो मतगणना के दौरान जो गड़बड़ी होती है, चंद लोगों में भी 2-4 लोग ही हैं। पूरी कचहरी मेरे पहले भी साथ थी। पहले चुनाव में जब 572 वोट मिली थी और जितने मत पड़े थे उससे एक्स्ट्रा पड़े थे जब वो जाके कोई दूसरा प्रतिद्वंदी जीता था। नहीं, सर्वाधिक मतों से मैं जीत रहा था पहले चुनाव में भी। जब दूसरा चुनाव हुआ मुझे सर्वाधिक 892 वोटें मिली थी और मैं जीत गया था और मुझे जीत का प्रमाण पत्र भी मिल चुका था। लेकिन कुछ अंदर की राजनीति और हमारे यहाँ कोरोना फंड के 20 लाख कुछ समथिंग हज़ार रुपये आए हुए थे जो जमा थे, जो कि पूर्व की कार्यकारिणी में कुछ सदस्यों द्वारा निकाल लिए गए थे। तो उन्हें ये डबका था कि हरेंद्र गौतम आएगा तो कहीं उनसे हिसाब मांगेगा, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मुझे जीतने के बावजूद भी काम नहीं करने दिया गया और जो है अपनी जो है गंदी सोच के शिकार बनाते हुए जो है पुनः चुनाव तक जो है मैं पहुंचा और पुनः चुनाव हुआ। पुनः चुनाव में भी मुझे जो है 865 मत मिले। तो ये जो आपका कहना 965 मत मिले, ये कहना कि कचहरी ने नकार दिया। मैं तो कचहरी के जो वास्तविक वोटर हैं उन्होंने मुझे हर बार जिताया और अपना सचिव माना है और मैंने उनके 3 साल से लगातार जो कचहरी के इतिहास में आज तक काम नहीं हुए वो मैं काम कर रहा हूँ और मैंने किए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो है पानी की व्यवस्था है, मैंने यहाँ नगर निगम के माध्यम से बार पानी के टैंकर लगवाए। हमारे यहाँ पे जो है शौचालय की समस्या है तो हमने जो है बार हाई कोर्ट को लिखा और लिखने के बाद में फिर यहाँ पर जो 15 कर्मचारी आउटसोर्सिंग से PWD विभाग की तरफ से यहाँ पे लगे हुए हैं, जिससे कि शौचालय की सफाई पहले से कुछ अच्छी हुई है। इसके अलावा भी 2023 में मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और बाकी अन्य जगह मैंने ज्ञापन भेजे थे कि हमारे यहाँ कर्मचारियों की कमी है, जिसके तहत प्रदेश स्तर पर जो है संज्ञान लेते हुए वैकेंसी निकाली गई और हमारे यहाँ भी 80 कर्मचारी, लगभग 80 से ऊपर कर्मचारी यहाँ आए जिन्होंने जो है अपना पदभार ग्रहण के कार्य कर रहे हैं और कार्य करने में कुछ समय भी सुविधा महसूस हो रही है उनके आने से। लेकिन अभी स्टाफ की बहुत कमी है, जिसका कि अभी और भी आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ गंदगी की बहुत समस्या है और अधिवक्ताओं में एक समस्या ये है कि कि यहाँ करीब तकरीबन 1500 अधिवक्ता ऐसे हैं जिनके पास में चैम्बर नहीं है और चैम्बर के लिए कई सालों से किसी भी कार्यकारिणी द्वारा कोई भी ऐसा अच्छा मजबूत कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे कि शासन स्तर से कोई पैसा मिलता है, शासन स्तर से जमीन अलॉट होती है और जिससे कि अधिवक्ताओं को चैम्बर समय से मिलते हैं और अधिवक्ता अपने चैम्बर में बैठ के अपना विधि व्यवसाय करके अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाते। मैं पहले भी जो है शासन स्तर पर मांग करता रहा हूँ। प्रमुख सचिव से भी पैसे की 20 करोड़ रुपए की मांग मैंने पहले भी की हुई है और आज भी उस पर मैं प्रयासरत हूँ और मुझे उम्मीद है पैसा आ जाएगा और यहाँ कचहरी के अंदर ही चैम्बर बनेंगे और 1200 अधिवक्ताओं को मल्टी स्टोरी चैम्बर मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ ये 3 बिल्डिंग हैं, 2 बिल्डिंग है 3 मंजिल की, जिसमें कि लगभग 600 से ऊपर चैम्बर हैं और तकरीबन 1000 अधिवक्ता उनमें काम करते हैं। लेकिन उन अधिवक्ताओं में के लिए 3 टॉयलेट है और 1000 अधिवक्ताओं में 3 टॉयलेट और उनकी स्थिति दयनीय है कि नजारत के माध्यम से उनका जब मेंटेनेंस होता है और सुचारू ना होने की वजह से जिनके चैम्बर वो बदहाल अवस्था में उपयोग करने में नहीं है। जीतने के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि नई बिल्डिंग में बने हुए इन टॉयलेटों का जीर्णोद्धार कराया जाए और इनकी गंदगी खत्म कराई जाए और यहाँ पर नगर निगम के माध्यम से रीबोर कराकर वाटर कूलर लगाए जाएं ताकि यहाँ पे जो अधिवक्ताओं को बर्बादकारियों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। एक वादकारी गरीब अधिवक्ता को 20 रुपए की पानी की बोतल बहुत महंगी पड़ती है, जिसके
के पास किराया नहीं होता और यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैंने जुडिशरी में भी मैं बार बार उठाता रहा हूँ। और जुडिशरी में भी 5 कूलर वाटर कूलर पहले लगाए गए थे पिछले साल, लेकिन वो अब बहुत ज़्यादा सुचारू हालत में नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर जो वास्तव में होना चाहिए, मिनरल वाटर तो बहुत अलग चीज़ है, ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा सचिव साहब, 2 बार आप चुनाव में खड़े हुए, दोनों ही बार आपके पक्ष में वोटिंग का जो ग्राफ है वो बढ़ा। पहले 500 से अधिक वोट मिली, फिर 800 से अधिक वोट मिली। आपने अपनी बातों में बताया कि आप राजनीति का शिकार दोनों बार हुए हैं, तो क्या तीसरी बार चुनाव होने हैं, तो क्या तीसरी बार भी आप राजनीति का शिकार होंगे? इसको लेकर आपने क्या इंतजाम किए हुए हैं? उसके लिए पुख्ता इंतजाम है, और जो हमारे जो सीनियर लोग भी हैं और जो हमारे साथी हैं, सब अच्छी एक रणनीति के तहत चल रहे हैं। और आगे मुझे पूरी उम्मीद है, जो वर्तमान चेयरमैन एल्डर कमेटी चेयरमैन हैं और एल्डर कमेटी है और वर्तमान कार्यकारिणी है, वो आपके ऐसी पुनरावृत्ति जो लंबे समय से चलती आ रही वो नहीं होगी। किसी भी प्रत्याशी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और मतदान में भी और मतगणना में भी निष्पक्ष जो है कार्य किया जाएगा और आगे को मिसाल पेश करेंगे, वो ऐसी मुझे उम्मीद है। और कोई विषम परिस्थिति होती है तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहेंगे, कि ताकि आपके गड़बड़ी ना हो सके और कचहरी के मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ ना हो सके। जो कचहरी का जनादेश है उसके साथ में कुछ चंद 2-4 लोग उसको जो है भंग करके और अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। तो इस बार यदि भेदभाव होता है तो उसके क्या एक्शन आपका होगा? और सवाल ये भी है कि आप ही के साथ भेदभाव क्यों होता रहा है? देखिए, कचहरी जो है हर बार मुझे सर्व समाज जूनियर सीनियर के सर्व समाज द्वारा वोट दी जाती रही है। सर्व समाज मुझे चाहता है और मुझे बनाना चाहता है और दिल से चाहता है, इसीलिए सर्व समाज मेरे साथ है। और मुझे उम्मीद है आपके सर्व समाज इतनी रिकॉर्ड वोटों से जिताएगा कि वो जो है बेईमानी करने वाले जो लोग हैं 10, 20, 30 वोट 50 वोटों की जो बेईमानी करते हैं और ऊपर नीचे करके जो है काउंटिंग में ऐसी नौबत नहीं आने की, और आपके मार्जिन बहुत ऊंचा जाएगा। और पहले ही राउंड में जो है हमारी जो एल्डर कमेटी चेयरमैन देशराज नागर जी हैं और दीपक शर्मा जी हैं, सुभाष चंद्र सक्सेना जी हैं, जो और भी विजयपाल राठी जी हैं, वो सब ऐसे वरिष्ठ हैं अब जिन्हें पैसे और पद की कोई अहमियत नहीं है। वो बार की गरिमा के लिए अच्छे निर्णय लेंगे और अच्छा जो है रिजल्ट जो है ईमानदारी से काम कराएंगे। यदि इस बार अधिवक्ता हरेंद्र गौतम को अपना सचिव चुनते हैं तो क्या अधिवक्ता हरेंद्र गौतम युवाओं के लिए चैम्बर की व्यवस्था करेंगे? और यदि करेंगे तो कचहरी में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर चैम्बरों की व्यवस्था हो सकती है? देखिए, कचहरी में जगह बहुत है। जब हम तलाशेंगे, जब हमारे यहाँ पे डीएम मेरा प्रयास ये रहा था कि हमने 2 बार पैसे मंगाए, डीएम साहब के माध्यम से ही मंगाए। पहले 48-50 लाख रुपए आए थे, तो ये हमारे यहाँ पर जो है 42 चैम्बर बने थे 2008 में। फिर हमने 5 दिन का धरना दिया और 5 दिन का धरने के बाद में फिर 50 लाख रुपए मंगाए, तो फिर 42 चैम्बर बने। बाकी उसमें 24 चैम्बर बने, जिसमें कि जो है 4-4 आदमियों के लिए चैम्बर बने। तो चैम्बर के लिए जगह है और इच्छा शक्ति की कमी है। बार के जो पूर्व कार्यकारिणी रही, इच्छा शक्ति की कमी है और इसीलिए जो है चैम्बर नहीं बन पाए। चैम्बर बनेंगे, 200% बनेंगे और इस कचहरी के अंदर ही बनेंगे। अच्छा, यदि इस बार एक सवाल अन्य प्रत्याशियों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने जुडिशरी और अधिवक्ताओं के बीच में जो माहौल है, जो मेल मिलाप है, वो बढ़िया नहीं बताया। आपने भी ऐसे ही बताया कि जो शोषण किया जा रहा है जुडिशरी के माध्यम से, इसके पीछे की क्या कुछ वजह है? आखिर इतना शोषण क्यों है? देखिए, जब परिवार का मुखिया मजबूत होगा तो और भी उसका सम्मान करेंगे। जब हमारे कार्यकारिणी मजबूत होगी, वकीलों में एकता मजबूत होगी, तो जुडिशरी कोई हमारे बीच से ही आते हैं। जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं सब पहले अधिवक्ता बनते हैं और हमारे बीच में ही आते हैं। लेकिन हमारे नासमझी के कारण और हठधर्मिता के कारण ही जुडिशरी और अधिवक्ताओं के बीच में, बार बेंच के बीच में असमंजस स्थापित होता है और फिर संबंध खराब होते हैं। और उसी के कारण नए जूनियर और सीनियरों को नुकसान उठाना पड़ता है, जो कि आपने पहले भी हाल फिलहाल में आंदोलन हुआ था, तो उसमें भी एक जो टकराव था वो बहुत ज़्यादा कोई मुद्दों का टकराव नहीं था और अनावश्यक विषय पर संघर्ष हुआ और अधिवक्ताओं पर जो है रिपोर्ट दर्ज हुई और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में और कुछ निष्कर्ष नहीं निकला और जुडिशरी और जो बार के जो संबंध है वो और ख़राब हुए। तो ऐसा नहीं है, वो भी हमारे बीच के निकले हुए हैं न्यायिक अधिकारीगण और सब। मुझे आशा है कि सीट पर आने के बाद में सबके संबंध अच्छे होंगे और बादकारियों और नए जूनियर सीनियर अधिवक्ताओं को पूर्ण सम्मान मिलेगा
और वो भी सम्मान चाहते हैं और हम अधिवक्ता तो न्यायिक अधिकारियों को पूरे जीवन सम्मान देता ही है। यदि अधिवक्ता हरेंद्र गौतम को अपना सचिव चुनते हैं, पहला काम आपने बता दिया कि मैं जो अधिवक्ता जो चैम्बर विहीन अधिवक्ता उनको चैम्बर में प्रोवाइड कराऊंगा, दूसरा काम आप क्या कुछ करेंगे? देखिए हमारे यहाँ जो है, मेरा एक मानना ये है कि अधिवक्ताओं के लिए मेडिक्लेम की व्यवस्था हो, या तो बेशक आयुष्मान कार्ड के से हो, आरोग्य कार्ड हो, क्योंकि अधिवक्ता को 5 लाख रुपए का मुआवजा अगर सरकार से इलाज फ्री मिलेगा तो वो उसके बहुत अकारण मृत्यु नहीं होने के इलाज करा के अपने बच्चों का लंबा जीवन जिएगा। और मेरी ये है कि या बेशक प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बाहर के माध्यम से अधिवक्ताओं के बीच में एक सामंजस्य बैठा के उन्हें एक सामूहिक पॉलिसी दिलाई जाए, जिससे कि जितने अधिवक्ता तैयार हो जाएंगे उन्हें कम से कम एक जो है फायदा मिल सके। अच्छा, हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में महिला अधिवक्ता भी वकालत करती हैं, तो उनके लिए भी कोई प्लान है आपका? मेरे लिए देखिए, पहले हमारे यहाँ जुडिशरी में एक कमरा हुआ करता था, कॉमन रूम बोलते थे। उसमें क्या है कि जैसे महिला कहीं चली जाती है कोर्ट के अंदर, वो थक गई है, वो तो उनके लिए था। लेकिन जैसे जैसे कि उदासीनता के कारण जो उनके लिए बैठने की व्यवस्था थी, जबकि एक महिलाओं के लिए होनी चाहिए, तो वो करेंगे। और महिलाओं के लिए जितनी भी अधिकारों के लिए हम लड़ते ही रहे हैं। पहले भी हमने पिंक टॉयलेट से लेकर और बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमने कराई हैं और आगे भी हम करते रहेंगे, क्योंकि महिला अधिवक्ता जो अधिवक्ता होता है, महिला पुरुष कुछ नहीं है। लेकिन ये कि क्योंकि वो महिला है, इसलिए हमारे विशेष ध्यान, हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारी छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, उनके लिए विशेष हमें जो है, हमें सम्मान भी देता हूं मैं और उनके लिए हमेशा मैं लड़ता रहूंगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बिल्कुल, एडवोकेट हरेंद्र गौतम इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। पिछले 2 चुनावों में सचिव पद पर खड़े हो चुके हैं, इस बार भी पूरे आत्मविश्वास के साथ में चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपको बता दूं, पिछले 2 चुनावों में, पहले चुनाव में एडवोकेट हरेंद्र गौतम को 500 से अधिक मत मिले, उसके बाद जब दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे तो 800 से अधिक मत मिले। इस बार भी कहीं ना कहीं उम्मीद है हरेंद्र गौतम को, इस बार भी जो वोट का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा। यदि वोट का ग्राफ बढ़ता है तो इस बार हो सकता है कि एडवोकेट हरेंद्र गौतम गाजियाबाद बार एसोसिएशन के नए सचिव चुने जाएं। और साफ तौर पर कहना है कि यदि मैं सचिव चुना जाता हूं तो सबसे पहला काम मैं चैम्बर विहीन अधिवक्ताओं को चैम्बर प्रोवाइड कराने का करूंगा। अब देखने वाली बात यही है कि गाजियाबाद बार में वकालत कर रहे अधिवक्ता आने वाली नई कार्यकारिणी को किसको अपना सचिव चुनेंगे और किसको अपना अध्यक्ष, ये तो आने वाली 14 तारीख को ही पता लग पाएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।